इसी में मेरे जो आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है तालीम, जिसकी हम लापरवाही करते हैं और अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। इतनी कदर हम मसरूफ़ हो गए हैं। बेशक हम जानते हैं हमारी बेशुमार ज़रूरियात हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने करने हैं, लेकिन इन तमाम मसरूफियात से बढ़कर आज हमें अपने बच्चों की रूहानी तरबियत की बड़ी फिक्र करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो याद रखें, खरूज की किताब के अंदर जरा निकालें 20वां बाब, खरूज 20वां बाब, खरूज 20वां बाब, उसकी 5वीं आज पर देखी गई। तो उनके ये खुदा का हुक्म है, उनके आगे सिजदा ना करना। किन के आगे भाई? किन के आगे सिजदा ना करना? और बुतों के आगे सिजदा ना करना, पीरों फकीरों के आगे सिजदा नहीं करना, दरबारों पर जाकर मत्थे नहीं टेकने, वहां जाकर दिए नहीं जलाने, उनके आगे सिजदा न करना, उनकी इबादत करना। क्योंकि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। खुदा गैरत रखता है इस बात की कि जब हम जिंदा खुदा को छोड़कर हम और हमारे बच्चे जो हैं वो बुतों के आगे जाके सिजदा करते हैं, जिनको खुदा ने नहीं, इंसानों ने अपने हाथों से तैयार किया है, उनकी नक्श नगारी की हुई है। क्या उनमें जान है? क्या वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या है, आज दुनिया में बेशुमार ऐसी नस्लें, ऐसे लोग हैं जो बुतों के आगे जाकर सिजदा करते हैं, उनके आगे फरियाद करते हैं। लिखा है और उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं। अदावत का मतलब है दुश्मनी, जो मुझसे दुश्मनी करते हैं और मुझे छोड़कर फिर वहां जाते हैं। क्या लिखा है? उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, ये खुदा कह रहा है। तो मतलब है कि वो हमारी तरह नहीं है, हमारे अंदर शायद गैरत नहीं है, लेकिन खुदा गैरतमंद है, वो गयूर है और इस बात की गैरत रखते हैं। और हमें भी ये सिखा रहा है कि आपने भी ऐसा काम नहीं करना। और अगर बाप दादा की भी यहाँ सजा सुनाई गई, बाप दादा के गुनाह जो हैं वो आगे औलाद के 3री और 4थी पुश्त तक चलते रहते हैं। और आज बथेरे ऐसे खानदान हैं जो इस लानत के शिकार हैं, लानत में दबे हुए हैं और उनसे लानत जुदा नहीं हो रही। ये लानत, ये फुटकार, ये अजीजों बड़ी बुरी चीज़ है जो 2000 साल के बाद भी मुझे और आपको पकड़ सकती है। सो खुदा का कलाम आज मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि अगर खुदा ने हमें औलाद बख्शी है तो हमें उनकी कैसे तरबियत करनी है। ये गुजरे इतवार हमारे चर्च में एक छोटी नन्ही जिंदगी आई। रूथ की कितनी उम्र है भाई? 7 साल। 7 साल। 3 साल इससे बड़ी थी वो, 3 साल से बड़ी थी वो। उसने परस्तिश की, खुदा की हमद की। लोग हैरान और परेशान हो गए और ऐसे आवाज जैसे कोई बड़ी बच्ची को गा रही है। क्या है? उनके माँ बाप ने उन पर बड़ी मेहनत की है, उन पर तवज्जो दी है, इस बात का ख्याल रखा है कि ये हमारी ड्यूटी में है, ये हमारा फर्ज है कि हम इस बच्ची की तरबियत करें। और मैंने इसको आगाह किया है कि आने वाले वक्त में बेशक आप बहुत गरीब हैं, लेकिन खुदा ने इस बच्ची को आपके लिए वसीला बनाया है और इस बेटी के सबब से
खुदा आपके ख़ानदान को दुनिया की बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आने वाले वक्त में खुदा उस बेटी को और बहुत ज़्यादा बरकत देगा। इस कदर उसकी आवाज़ ने रूहों को छुआ है और बड़ी बरकत मिली है। और कितना वो खुशनसीब बाप है जिसकी बेटी जो है आज खुदा के हैकलों में जाकर उसकी हमद और सुना कर रही है। मुझे बड़ी बरकत मिली। लोगों ने बड़ा कहा कि इस बेटी को फिर कहीं दोबारा बुलाएं, और पूरी कोशिश होगी कि उस बेटी के लिए हम कुछ ना कुछ करें ताकि वो और ज़्यादा रूहानी तौर पर खिदमत करे और बथेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए क्या बने भाई, एक नमूना बने। मुस्लिम में मेरे अज़ीज़ों, यहाँ एक मैं मिसाल देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में एक हिंदू औरत थी। हिंदू औरत, खुदा ने उसको बेटा बख्शा और वो 6 साल का हो गया है। वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, ज़बान उसकी बंद है। और जिस घर में ऐसे बच्चे हों, माँ बाप की कितनी बड़ी परेशानी होती है। अभी बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तुम तो क्या सिखाते हैं, बेटे बोलो मामा पापा बोलोगे। और जब वो छोटी से मुँह से मामा और पापा पुकारता है तो घर में एक बड़ी अजीब सी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़ी परेशान है, फिक्रमंद है। 6 साल का हो गया बेटा, बोलता नहीं, जुबान बंद है। किसी ने उससे कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में एक खुदा की खादमा है, मदर टेरेसा। उसका एक बहुत बड़ा मरकज़ है, जगह बजगह। वो बीमारों के लिए दुआ भी करती है, बेयारों मददगारों की मदद भी करती है, और बहुत से उसके अदारे हैं जहाँ गरीब गुरबा जाकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। उसने किसी से एड्रेस लिया और वो कलकत्ता शहर में उसके पास चली गई। रोते हुए उसने अपने बेटे को मदर टेरेसा के कदमों में लिटा दिया। मदर टेरेसा पूछते है, बहन क्या हुआ है? उसने कहा, मदर टेरेसा, मेरा ये बेटा 6 साल का हो गया है, लेकिन इसकी जुबान बंद है, ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। आप इसके लिए दुआ करें। मदर टेरेसा ने उससे सवाल किया, बहन, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है आपके लिए? उसने कहा, पहले मेरा बेटा और उसके बाद मेरा 5 सुपारियाँ छालिया, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। और यही मेरी जो है वो सबसे बड़ी, इसी बात में क्या है, इसको दोस्तों, पहले मेरा बेटा और उसके बाद क्या है, 5 सुपारी छालिया, गुटखा, दिगर और बहुत से नशे वाली चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। खुदा की खादमा मदर टेरेसा ने कहा, बहन, किसी वजह से तेरा बेटा गूंगा है। तेरी सजा तेरे बेटे में मुंतकिल हो चुकी है, क्योंकि तू कलाम के खिलाफ ये सारे काम कर रही है। तू नशा करती है और कलाम नशे से बाज रखता है। तेरी सजा तेरे बेटे को मिली हुई है। और आज अगर तू यहाँ तौबा करके माफी मांग के चली जाए और नशे को छोड़े, तो मैं आपके सामने ऐलान करती हूँ कि 1 महीने के बाद आपका बेटा बोलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हकीकी तौर पर तौबा करें और उस नशे को छोड़ें और यीशु मसीह की पैरोकार हो जाए। सच्चे दिल से तौबा करें, माफी मांगे और दोबारा ये काम नहीं करना। कामत वजह से बड़ा औखा से आज ये सिगरेटा पींदे ने, चरस पींदे ने, शराबा पींदे ने, हेरोइन पींदे ने, इंजैक्शन लगाते हैं। बथेरे सानू नशेबाज लभदे रोज। छड्डदे ने, बड़ा औखा काम है। हम साढ़े पिंड च बड़े नशे करते हैं, बथेरा समझाइदा सिखाईदा।
मुश्किल काम ना क्यों करोगे? तो समझाएगा मर जाओगे तो कितने जाओगे? क्योंकि कलाम कहते हैं नशे बात खुदा की बादशाह में दाखिल ना होगा। उसके लिए काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके लिए बेटा भी बड़ा अजीज था। उसके लिए उसने दिल पर पत्थर रखा और रोते हुए उसके हजूर से घर चली गई और जाकर खुदा के आगे दरख्वास्त की, आए खुदाया मुझे माफ़ कर दे। कि वो हिंदू, मुझे माफ़ कर दे। भगवान के आगे वो रोई, मुझे माफ़ कर दे खुदाया, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बात करे। अजीज़ों, उसने हकीकी तौर पर सच्ची तौबा की कलाम के मुताबिक और अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे तब्दील करना शुरू कर दिया। अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी दुआ मांगती रही। ठीक 1 महीने के बाद जब खुदा ने उसकी ज़िंदगी पर नज़र की, देखा कि ये बेटी, ये औरत अब मुकम्मल तौर पर तौबा कर चुकी है, माफ़ी मांग चुकी है और अब ये अंदर से इसका बाकी ठीक है, मन ठीक है, तो खुदा ने उसके बेटे को रहम किया। उस बेटे की ज़बान खुली और उसने बात करनी शुरू कर दी। और कलाम में लिखा है और किताब में लिखा है कि फ़ौरन उसी दिन उसने अपने बेटे को लिया और खुशी खुशी जाकर अपने बेटे को मदर टीज़ा की गोद में डाल दिया। उसने कहा, मदर जी मैं आज बहुत खुश हूँ, आपकी दुआओं ने, खुदा ने मेरी दुआओं ने सुन लिया है और मेरे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया हालेलुया। और मदर टीज़ा भी बहुत खुशी, उसने उसे प्यार दिया, उसके लिए दुआ की। उसने कहा कि अब इस बेटे की तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक आपने करना और यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। और वो खुदा की बन गई, वहाँ से खुशी खुशी अपनी घर चली गई। यह है माँ बाप की सज़ा जो बच्चों को मिलती है। और आज बथेरे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप की सज़ाएं जो है उनके गुनाहों की वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। माँ बाप दुनिया से चले गए, दुनिया चले गए, वो सज़ाएं बर्दाश्त कर रहे हैं और इस बात को आज तक वो नहीं जान सके कि ये शायद हमारी बदकारी की सज़ा जो हमारी औलाद को आगे मिल रही है। याद रखिए, हमारा खुदा आदल मुंसफ खुदा है, वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदल खुदा है। लेकिन माफ़ी मांगे दिल से माफ़ी मांगे, वो ज़रूर हमें माफ़ करने की कुदरत रखता है। तौबा करें हकीकी तौर पर और अच्छे रूहानी माँ बाप बनकर अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। चर्च नहीं जा रहे तो खा रहे, कोई परवाह नहीं, दुआ नहीं मांगते, कोई परवाह नहीं, कलाम को पढ़ते नहीं है, कलाम को सुनते नहीं है, अमल नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। वो समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कलाम हमें आगाह करता है कि खुदा गयूर है, वो अपने कलाम की ग़ैरत रखता है। और जो लोग इस बात पर अमल करते हैं उनकी औलाद बात से बरकत होती है। उनकी औलाद माँ बाप के लिए अजीज़ों सोने के ताज से कहीं बढ़कर होती है। मुबारक वो ख़ानदान है जिसमें से मसीह में अजीज़ों ऐसे बच्चे तैयार हों, और ऐसे बच्चे उसी वजह से उसी वक्त तैयार होंगे जब माँ बाप पूरी तवज्जो देंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, सुस्ती कहली से काम नहीं लेंगे, बाकायदा उन पर नज़र रखेंगे, उनको डांटेंगे, झिड़केंगे और उनको बिठाएंगे, बताएंगे आपने ये काम करना है। और शिक्षा की किताब में क्या लिखा है, जरा आए शिक्षा किताब में भी आते हैं। और शिक्षा 11वां बाब 18वीं आयत। इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना। कौन सी बातों को? कलाम की बातों को। और निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना और वो तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानद हों। मेरे बाजू पर यहाँ इंजेक्शन लगा हुआ है,
उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था और मुझे मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगे हुए हैं। आज तक वो निशान नहीं मिटे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बचपन में इंजेक्शन लगा, बूढ़ा हो गया, मेरे साथ साथ वो निशान चल रहे और मैं मर भी जाऊंगा तो ये निशान मेरी कब्र के अंदर भी चले जाएंगे, मिटेंगे नहीं। सो कलाम के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि तुमने अपने हाथों और अपनी औलाद की पेशानियों पर टीकों के मानद इनको रखना है और तुम इनको अपने लड़कों को सिखाना और घर बैठे राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। माँ बाप सुते ने बच्चा का पता ही को नहीं कदों आने तो नहीं खाता ही नहीं खाता सौ पता नहीं दुआ की कि नहीं की, सवेरे भी उठे नहीं, मुँह धोता है, दुआ की नहीं की, नाश्ता पड़े अपने कमरे चले गए, नाश्ते की तरह नस के कम आए। कभी माँ बाप ने इस पर तवज्जो नहीं दी और दुआ भी की जगह नहीं और कलाम में हाथ लाया जगह नहीं, चर्च भी गए हो कि नहीं। ये माँ बाप की कमजोरियां हैं जो आगे औलाद का क्या है नुकसान का सबब है। कलाम में लिखा है इन बातों का जिक्र, कलाम की बातों का जिक्र करना। कैसे करना? इतवार को नहीं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते इनका जिक्र किया करना, नसीहत करते रहना उन्होंने। हमें कौन सी बातों का जिक्र करते रहते हैं? और फलाने के घर नहीं जाना, फलाने के नाल नहीं उठना बैठना, पेट का जवाब पत्थर ना देना जे, मार खा के नहीं यानी मार के आना है। हमारी ये तरबियत, हम इन बातों का जिक्र करते रहते हैं। कलाम की बात का क्या मजाल है कि हम उनको कुछ बताएं सिखाएँ। इसीलिए फिर हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी आस औलाद में नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं, तरबियत ठीक नहीं है। कलाम में लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ते। ये कलाम के अंदर कुदरत है, ये दिलों को तोड़ता है भाई। अभी हमने कोर्स कौन सा गाया था और आगे और सुन के जिंदा कलाम यीशु का, सुन के जिंदा कलाम यीशु का पत्थरों को भी पिघलते पत्थर पिघल जाते हैं, पत्थर टूट जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। लेकिन की मजाल असी कलाम सुन के भी साढ़े दिल ना टूटन सकते हैं, पत्थरों से सकते हैं। अदरों सुन के टूट जाने कभी बच्चा ना जाके कलाम शेर निकलो। आज हमने ये कलाम सुना है बच्चों, आपके लिए कलाम बहुत जरूरी कभी नहीं। दुनियावी बातों में हमारे आगे बच्चे बहुत दूर निकल के जाते हैं। बैठे ना खानदानी गल्ला करते हैं, उनसे की मजा किसी को गाली कर गए, जब कोई रूहानी गल में आ जाए तो कन कलेश मार जाते हैं और कटोरी जाते हैं। दुआ का टाइम दो, आप ही कर लो, सानू नहीं क्यों आती। किस कदर उन माँ बाप पर अफसोस है कि जिनकी औलाद ऐसी है। हालेलुया। आज दिन बहुत खुश है कि नन्हे बच्चों ने इतने बड़े बच्चों के हजूम में कामयाबी हासिल की। और एक और बड़ी खुशी है, इस घर का बेटा जो है वो रब पाबंद का बेटा दाऊद, जिसको बचपन ही से इस बात का शौक था। और आज मुझे भी पता अफसर साहब की कोशिश थी, लेकिन मुझे याद है, आज भी याद है कि मैं इस घर में आया करता तो दादी अम्मा की कहा करती थी, आज उन्हें में नहीं है। भाई साहब मेरे दौड़ वास्ते दुआ कि खुदा का खातिर हैं, एक पादरी बने। आज खुदा का शुक्र है दादी अम्मा तो नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं हैं आज बेटे के उसके साथ। हालेलुया। तो किस कदर वो मुबारक ख़ानदान है जिस ख़ानदान में से खादम तैयार हो और ख़ानदान के अंदर यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। लेकिन क्या है, लापरवाही है, सृष्टि कह लिया खैर कोई गल नहीं, ठीक है कर लेंगे, ये बड़ी उम्र है। आज तरबियत का ये उम्र है तरबियत का। 12 साल का हो जाए सुनेगा थोड़ी वो दिल जिते होर बड़िया ख्वाहिशां आ गई ने है। आखिरी बात, हर मेडिसिन पर लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखी।
डोबल साहब तजर्बा है ना इस गल का। बच्चों की पहुंच से बच्चे जिनको पता नहीं होता कि ये मेडिसिन या ये सिरप या टैबलेट किस काम के लिए है, वो ये समझ रहे कि पानी है, बोतल का ढक्कना खोलिया पी लिया, सिरप पता नहीं है केड़ा केड़ा भी। कुछ देर के बाद उसका क्या होता है, दवाई का एक्शन होता है, या तो बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर क्या होता है वो बीमार हो जाते हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में चले। लापरवाही की है कि माँ बाप ने मेडिसिन को बच्चों के सामने रखा हुआ है, जिससे मौत वाक़ हो सकता है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, फालिज का अटैक हो सकता है। एक ये दवाई है और दूसरी दवाई जो है वो ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। ये है खुदा का कलाम, ये दवाई है, मेडिसिन है, जिससे बच्चे हमारे मरते नहीं हैं, फालिज का अटैक नहीं होता, बल्कि इससे बच्चों को जिंदगी मिलती है। और बथेरे माँ बाप ने कलाम को भी उनसे दूर रखा हुआ है। मेडिसिन तो दूर रखा हुआ है, कलाम को भी उनसे क्या रखा हुआ है, दूर रखा है। मैं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर की भी दवाई एक है वे, खुदा की भी एक दवाई है वे, तो दवाई किसमें है, कलाम में। हालेलुया। और अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, रोज़ बिला नागा इसको पढ़ें, सुने, इस पर अमल करें और दुआ के साथ राब्ता खुदा के साथ, खुदा तमाम मुश्किलात को परेशानी करे। और आज हमारे दरमियान एक जोड़ा भी बैठा हुआ, नायला भी है, अपनी मोरू भी है, हम इनके लिए भी आज दुआ करेंगे तो खुदा इनको भी सैब औलाद करे और उन बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी खुशियाँ करें। खुदा करे आज के कलाम को भी सुने हम सबको। आमीन।